घर तिरंगा। पहले कोई तिरंगे को ये भी नहीं करा करता था कि हम अपने यहाँ झंडा लहराएं। वो सोचता था कि आज 15 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, छुट्टी का दिन है, घर में रहूँगा, एंजॉय करूँगा। लेकिन आज एक दूसरे को देखकर और मोदी जी के आह्वान पर जो ये झंडा, हर घर झंडा, हर छत झंडा, हर घर घर तिरंगा, ये जो चला, तो एक दूसरे को देखकर ये भी लोगों में जागरूकता पैदा हो गई कि हम भी अपने घर की छत पर तिरंगा लगाएंगे। तो ये एक अलग पहचान मिली। इसीलिए 2 अक्टूबर भी इसी तरीके से करा कि उन्होंने सफाई अभियान के उससे दिया। नहीं तो 2 अक्टूबर को क्या करते थे, कोई गांधी जी को याद नहीं करता था। आज उस नाम पर गांधी जी को याद किया जाता है, इस देश के राष्ट्रपिता को, जिसने आज़ादी को अहिंसा की लड़ाई लड़ी थी, उसको याद किया जाता है। तो मैं मोदी जी को भी आपके इस चैनल के माध्यम से सलाम करता हूं और कहता हूं कि वो जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक वो प्रधानमंत्री रहें और देश को नई नई दिशा और इसी तरीके से देते रहें। और एक बार फिर सबको मेरी तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। देखा जाता है दिल्ली में आप मुंबई चल के आए एसएम खान जी के लिए, ये इनकी मोहब्बत और इनका जलवा है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, घर घर तिरंगा चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज़ादी को दिलाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, जो शहादत दी है, उसको याद करना और देश को इकट्ठा करके आपसी भाईचारा और एकता अखंडता से कैसे तरक्की दिलाए, इसकी चिंता करते हुए हम सभी लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा देश तरक्की की तरफ अग्रसर है। मैं आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए हमारे भाई एसएम खान जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमेशा से उन्होंने हर त्यौहार को, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, वो अपने ऑफिस के माध्यम से एक संदेश देने का काम करते हैं। या यूं कहें कि एसएम अकरम भाई हमारी एकता अखंडता भाईचारा के एक जो हैं ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं यहाँ के लिए। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। और दिल्ली से चलकर हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, ऐसे हमारे एसएम अकरम जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से हम लोग मिलकर देश की तरक्की के लिए दुआ करेंगे, देश की एकता अखंडता के लिए मेहनत करेंगे। कॉन्सेप्ट लेके आए थे उसके विपरीत में चल रहे हैं और जो गलत काम करेगा वो जेल में रहेगा। और मनीष सिसोदिया जी को ये याद करना चाहिए कि वो रिहा नहीं हुए, बाइज्जत बरी नहीं हुए, वो कुछ समय के लिए जेल से बाहर हुए हैं और उनकी भी जगह अवश्य जेल में होगी, क्योंकि देश अब जागरूक हो चुका है, देश में जागरूकता आ चुकी है। जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है। जो चुनाव सामने है उसमें भाजपा का कैसा रहेगा असर इस बार? देखिए, हमने 10 सालों का जो काम किया है केंद्र में या प्रदेश में, उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता मोदी जी की गारंटी पे मुहर लगा चुकी है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार जी जो काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए इस बार 200 पार अवश्य होगा। हमने लाडली बहना जैसी योजना लेके आई जो घर घर पहुंची है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहाली हो, इसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बार फिर महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी जो हैं उनके एनडीए आएगी और मुंबई महाराष्ट्र वापस विकास की तरफ अग्रसर होगा। करना तो नहीं चाहिए। एक पर्सनल सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, एसएम खान जी यहाँ पे लगातार आए दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि एसएम खान जी का भाजपा में ओहदा बड़ा होना चाहिए? क्योंकि ये ऐसा नहीं ये चाहते हैं कि मैं नगर सेवकी का चुनाव लड़ूँ या विधानसभा लड़ूँ या लोकसभा लड़ूँ, ऐसी कोई मान्यता नहीं इनकी और न कोई मांग है। निस्वार्थ भाव से सही मायने में जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी जिम्मेदारियाँ और बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपको पता है यहाँ काम करने वालों के लिए पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। और एसएम खान जैसे नगीना किसी पार्टी में रहना या किसी संगठन का हिस्सा होना, ये
उस संगठन के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है और हम सभी के लिए मुझे लगता है समय आने पर उनको जिम्मेदारी भी मिलेगी। ये तो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से जो इनको काम मिलता है, जो जिम्मेदारियां मिलती हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। पार्टी भी इनके बारे में सोचेगी और पार्टी सभी कार्यकर्ताओं जो काम करने वाले हैं उसके ऊपर नज़र रखती है। मुझे लगता है सही समय पे सही खुशखबरी आप लोगों को जरूर मिलेगी। खान साहब, आए हुए लोगों का दिल्ली से, मुंबई से, तमाम भाजपा के बड़े दिग्गज नेता आपके यहाँ पे आए और झंडारोहण में उन्होंने अपना समय दिया, तो किन शब्दों में इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैं आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, मेरी आवाम की तरफ से और मेरे ऑफिस के बैररों की तरफ से मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। और मैं कोशिश करता हूं कि मेरे से जितनी भी खिदमत हो सके मेरे मेहमानों की मैं करूं। अगर कुछ उसमें कमी रह जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं ऐसे ही मेहमानों का बढ़ चढ़कर वसीम साहब, अकरम साहब आपके ओहदे को बढ़ाने का हर संभव कोशिश करेंगे, आपको अपने कंधे बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। इनका काम इनका ओहदा बढ़ाएगा। मेरा काम मेरा पहचान है, कार्यकर्ता है। मेरी काम मेरा पहचान है। पार्टी को अगर लगेगा कि एहसन खान इस लायक हो गया है तो पार्टी ज़रूर सोचेगी। मेरा मिशन है कि पार्टी को घर घर तक पहुंचाना और पार्टी का झंडा घर घर तक पहुंचा के मोदी जी को और फडणवीस जी को और आशीष जी को जिताकर लाना और महाराष्ट्र में सरकार बनाना, यही मेरा मिशन है। सिंधे साहब की जो लाडली योजना है उसमें भी देख रहा हूँ आपके यहाँ महिलाएं बहुत तादाद में आपके यहाँ भीड़ होती है, रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। लाडली योजनाएं नहीं है मेरे यहाँ, जितनी भी सरकार की, चाहे भारत सरकार की हो या महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं हैं, सब लागू और सब काम चालू है। धन्यवाद। आप कुछ कह रहे थे, कहना चाहेंगे? धन्यवाद।